हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप लोगों का एक बहुत ही पावरफुल वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, कहां लगा रहता है, क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें होती है स्प्रिंकलर सिस्टम में, ये कैसे काम करता है, कैसे इसमें जो पंप्स होते हैं वो वर्क करते हैं, किस तरह के पंप्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, किस तरह का फायर पैनल इसके अंदर यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि नहीं देखा तो दोस्त नुकसान आपका ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहले ना मोटा मोटा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या दिखाया गया है। देखो यहाँ पर स्प्रिंकलर्स हेड दिखाया गया, भाई स्प्रिंकलर इस तरह का सिस्टम होता है। ये पूरा हमारा जोन सिस्टम दिखाया गया है। भाई स्प्रिंकलर कैसे होते हैं, स्प्रिंकलर ऐसे ऐसे बटे होते हैं, ऐसे पाइपिंग का जो नेटवर्क होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं इस तरह का पाइपिंग का नेटवर्क होता है। इसमें जोन कंट्रोल वाल या फ्लो स्विच, देखो जोन कंट्रोल वाल में कई सारी चीजें लगी रहती हैं। इसमें फ्लो स्विच होता है हमारा, कई बार मोटराइज वाल भी इसके अंदर लगा देते हैं कि हमें बंद करना है तो हम सिस्टम से इसको ऑपरेट कर सकें। तो काफी कुछ मैनुअल वाल लगा रहता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारी लगी रहती हैं। अब भाई पूरा जो पानी आता है, अगर स्प्रिंकलर कहीं फटता है, ऑटोमेटिक जब काम करता है तो पानी कहां से आता है, कैसे काम करता है, वो पंप को कौन चलाता है, क्या अपने आप चलता है, किस तरह वो सेंस लेता है। तो बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं कि जोन कंट्रोल पैनल पे कैसे कमांड जाएगी। भाई इंटरव्यू से क्वेश्चन देखो 5-6 क्वेश्चन पूछे, समझो कि इंटरव्यू में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से कि भाई स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसके बारे में बहुत विस्तार से हम सीखने वाले हैं। भाई यहां पर देखो कई सारी चीजें हैं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है, स्प्रिंकलर कि भाई उसकी बॉडी होती है वो किस तरह, बॉडी के पार्ट क्या क्या होते हैं, स्प्रिंकलर का कलर कोड के हिसाब से कैसे जानेंगे। इसके अलावा स्प्रिंकलर में अनाउंसेटर पैनल होता है, वो क्यों लगा रहता है, कहां लगा रहता है, कैसे काम करता है, स्प्रिंकलर पंप सिस्टम क्या होता है। तो बहुत सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये हमारी होने वाली है। देखो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम एक फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जो आग लगने पर अपने आप काम करता है। दोस्त क्या बोला कि फिक्स्ड का मतलब क्या होगा कि इधर उधर नहीं कर सकते हैं इसको। जो स्प्रिंकलर होता है ना, हमारी एक जगह लगा रहता है, पाइप्स आते हैं, पाइप के नीचे एक स्प्रिंकलर लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई अब यहां आग लगी तो तू घूम के वहां चला जा, फिक्स्ड होता है। और दूसरी चीज क्या बोली कि भाई ऑटोमेटिक, कि आग लगने पर अपने आप काम करता है। आग लगने पर अपने आप, ऐसा नहीं होता कि भाई अपने आप काम करेगा, उसमें एक स्प्रिंकलर लगा रहता है जिसमें एक बल्ब लगा रहता है, वो फूटता है। तो उसके बारे में भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में जो ग्लास लगा रहता है, जो आपने अभी देखा एक स्प्रिंकलर देखा था। देखो हमारा स्प्रिंकलर के अंदर क्या होता है, ग्लास लगा रहता है। अभी आगे मैं आपको उसको भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, वहां पर भी हम समझेंगे। वो ग्लास लगा रहता है, ग्लास में क्या रहता है, एक केमिकल भरा रहता है, दो चीजों का कुछ मिक्सचर रहता है। वो क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो क्या होता है, एक निर्धारित टेम्परेचर पे आने पे अपने आप फट जाता है। देखो क्या होगा, ग्लास लगा हुआ है, सीलिंग असेंबली के जस्ट नीचे लगा रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ाना तो क्या होगा, अपने आप फट गया। वो क्या हुआ, अपने आप फट गया। फटते ही क्या होगा, उसके नीचे एक सीलिंग असेंबली लगी रहती है। जो अब आगे हम बढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी सारी चीजें देखेंगे। वो सीलिंग असेंबली क्या होती है, नीचे हो जाती है। यूं समझो कि भाई पानी है मेरा, वहां पर मैंने क्या किया, कुछ ठोक दिया और उसको आगे से लगा रहा, पकड़ रखा है, ठीक है। जैसे ही मैं आगे से इसको हटा दूंगा पानी निकलने लग जाएगा। तो उसी तरह ग्लास के प्रेशर से वो अंदर की तरफ घुसा रहता है, और जैसे ही ग्लास टूट गया बीच में से, क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा और स्प्रिंकलर पानी को ऐसे बौछार करके गिराएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ ना जो चीजें लगी रहती हैं वो इस तरह से लगी रहती हैं कि उसको पानी को ऐसे फैला के वो गिराए, ठीक है। ये 360 डिग्री में ये क्या करता है, सीलिंग असेंबली हट जाती है और
360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्त? 360 डिग्री का मतलब है कि भाई चारों तरफ ऐसे ऐसे घेरा सा बना लेना। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक घेरा सा बना लेना। और दूसरा क्या होगा? 3 मीटर का रेडियस एरिया लेता है। जैसे क्या होगा भाई, ये हमारा स्प्रिंकलर लगा हुआ है, जब ये फटेगा तो ये अपने चारों तरफ, इसको बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या करता है? 3 मीटर का एरिया कवर करता है। जो एरिया होता है ना, यहां से यहां तक, ये 3 मीटर का एरिया होता है। जैसे एक स्प्रिंकलर यहां लगा है, दूसरा यहां लगा रहेगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा? जब फटेगा ये अगला 3 मीटर का एरिया को कवर करेगा। तो इस तरह जो हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, इस तरह हमारे कनेक्ट होते हैं। जब जहां पर भी अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से रहते हैं, जहां आग लगती है, आग लगते ही क्या होगा? फट गया, फटते ही क्या होगा? पानी निकलने लग जाएगा, उसकी असेंबली होती है, वो बाहर आ जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये असेंबली आ गई है, इसकी क्या आ गई है? इसकी सीलिंग असेंबली आ गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। भाई ये सीलिंग असेंबली है क्या, क्या कुछ इसके अंदर लगा रहता है और ये कैसे कैसे हमारा जो काम कर रहा है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो अलग अलग कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहला वाला कलर क्या कह रहा है कि 57 डिग्री पे ये फट जाएगा। दूसरा वाला जो ज्यादातर यूज किया जाता है, रेड कलर का यूज किया जाता है। ऑरेंज हो गया 57 पर, रेड हमारा 68 डिग्री पे है। रेड कितने पे? रेड ज्यादातर यूज किया जाता है। और फिर येलो है भाई 79 डिग्री पे। उसके बाद में भाई ग्रीन है 93 डिग्री पे। और देखो भाई ये कलर है, इसका मुझे पता नहीं, ये दोनों, ये पर्पल है शायद, 182 डिग्री और 141 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे फट जाते हैं। ये क्या हो गया भाई? इसके ऊपर का ये हमारा कैप सा रहता है। इस कैप पे क्या होता है ना, जब पानी लगता है तो क्या होगा कि पानी फैल जाता है, ठीक है। ये है डिफ्लेक्टर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये क्या होगा? पूरा फ्रेम हो गया, ठीक है। ये यहां पर ये पाइप के अंदर टाइट होता है। ये वाला हिस्सा कहां करते हैं? पाइप के अंदर टाइट करते हैं। अब क्या हो गया? ये देखो, ये यहां पर, यहां से पानी आता है, ठीक है। और यहां पानी क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि यहां पर देखो सीलिंग असेंबली लगी हुई है। यहां पर क्या लगा हुआ है? सीलिंग असेंबली लगी हुई है। ये ठुकी रहती है बिल्कुल पाइप के अंदर। पानी में बहुत, पाइप में बहुत प्रेशर रहता है। और इसको रोक के कौन रखता है? देखो ये स्प्रिंकलर है, इसने इसको ऐसे रोक रखा है, इसने इसको ऐसे रोक रखा है। अब क्या हुआ? स्प्रिंकलर का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। जैसे ही 68 डिग्री से ऊपर हुआ, ये अपने आप फट गया। फटते ही फिर क्या होगा? फटते ही क्या होगा? ये जो ग्लास है ना, ये टेम्परेचर का जो बल्ब है हमारा, ये फट जाएगा। और ये क्या होगा? पीछे से पानी का प्रेशर है, अभी तक इसने रोक रखा था, तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। निकलते ही इसके अंदर से प्रेशर से पानी निकलेगा, वो ऐसे ऐसे इसके साथ टकराएगा, ठीक है। और ये सेंटर में है दोस्त, और चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और क्या होगा? उससे हमारा जो आग है, भाई पानी गिर गया, आग बुझ गई। इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बॉडी पार्ट हमने समझे। अब स्प्रिंकलर कितने तरह के होते हैं भाई? देखो 3 तरह के स्प्रिंकलर के बारे में बात किया है। साइड वॉल, साइड वॉल कैसे? भाई दीवार है, दीवार के साइड में से लगा रखा है, जहां पर सीलिंग बहुत ऊंची होती है, तो साइड वॉल या स्टेयरकेस वगैरह होते हैं, सीलिंग बहुत नीचे है, तो वहां पर भी साइड वॉल स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साइड वॉल स्प्रिंकलर। ये क्या है? स्प्रिंकलर अपराइट। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ मुंह रहता है। ये ज्यादातर बेसमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है स्प्रिंकलर अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होगा? जो ऊपर की तरफ मुंह वाला है उसको हम कौन सा बोलेंगे? अपराइट स्प्रिंकलर। ये तीसरा क्या होगा? पेंडेंट। पेंडेंट मतलब लटकने वाला, जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे पेंडेंट स्प्रिंकलर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां पर देखो ये सारे आपको अभी क्लियर हो रहे हैं कि 57 डिग्री पे, 68 डिग्री पे, हमारा 79 डिग्री पे, 93 डिग्री पे, और ये हमारा ब्लू और पर्पल हैं, ये कितने कितने 182 और 141 डिग्री पर ये फट जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा इसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे होता है? तो इन सब के अंदर दोस्त एक 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 मिक्सचर डाला जाता है। एक मतलब एक 2-3 चीजें मिला के इसके अंदर डाली जाती हैं। स्प्रिंकलर के अंदर किस प्रकार का केमिकल उपयोग में लाया जाता है? स्प्रिंकलर के अंदर मरकरी, एल्कोहल एंड वाटर,
ठीक है, क्या हो गया, मरकरी, अल्कोहल एंड वाटर, ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सचर भरा जाता है। तो भाई कितने डिग्री पे क्या होगा, तो इन सब का मिक्सचर भरा जाता है। तो ये जब उसके अंदर भरते हैं, जब उसका टेम्परेचर होता है ना, तो जो इसके अंदर आइटम होता है वो फैलने लग जाता है। फैलने लग जाता है तो क्या होगा, उसको फाड़ देता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है कि कितना मिलाना है, कैसे कैसे मिलाना है। ठीक है, ये भाई क्या हो गया, अनाउंसेटर पैनल है। आप मुझे ना दोस्त एक आपको नीचे कमेंट करके एक चीज बतानी है। कमेंट करके क्या बतानी है कि आपके साइड पर कभी स्प्रिंकलर फटा है क्या आपने स्प्रिंकलर को कभी फटते हुए देखा है? और देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में नो लिख दीजिएगा। जिसने देखा है उसको यस लिखना है, जिसने नहीं देखा है उसको नो लिख देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है। ये क्या हो गया, स्प्रिंकलर अनाउंसेटर पैनल हो गया। इसमें क्या होती है, जोन होती है दोस्त। ये क्या होता है, जोन में देखो अनाउंसेटर। अनाउंसेटर मतलब अनाउंस करना, अनाउंसेटर मतलब अनाउंस करना। अब ये किस तरह काम करता है उस फंडामेंटल को भी थोड़ा सा हमें समझेंगे कि ये स्प्रिंकलर का जो अनाउंसेटर पैनल है किस फंडामेंटल पे काम करता है। इसमें क्या कुछ ये यहां पर हम देख रहे हैं, देखो यहां पर ये देख रहे हैं जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4, इस तरह करके बहुत सारी जोन हमारी बटी रहती हैं, बहुत सारी जोन बटी रहती हैं। और हर जोन पर हमारा एक मोटराइज वाल्व और एक फ्लो स्विच लगा रहता है। जब पानी, भाई स्प्रिंकलर से पानी फट गया, अभी क्या है भाई, ये हमारा ये ऐसे जाल बिछा हुआ है हमारा स्प्रिंकलर का, आपने पीछे भी देखा था। ठीक है, इधर भी अपने स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, यहां पर ये नीचे करके इस तरह स्प्रिंकलर बहुत सारे लगे हुए हैं। सपोज ये वाला स्प्रिंकलर हम मान लेते हैं फट गया है, तो पानी क्या है भाई, पीछे से पानी आ रहा है, तो पीछे से पानी ये आया और यहां पर क्या कर दिया हमने, फ्लो स्विच लगा दिया। जैसे यहां पानी निकलने लग गया तो पानी का फ्लो हो गया। एक पत्ती सी रहती है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है और उस पत्ती में क्या होता है, NO NC सिग्नल होते हैं। क्या होता है उस पत्ती के अंदर, NO और NC सिग्नल होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में NO होती है, जब उसमें से पानी फ्लो करने लग जाता है तो NC हो जाता है। NC होते ही उस वाले जो वाल से एक वायर आती है और भाई जोन सी जोन का वो है उसमें कनेक्ट हो जाती है। तो क्या करेगा, वो जोन एक्टिवेट हो जाएगी। जोन एक्टिवेट होते ही उस जोन के लाइट जलने लग जाएगी और एक हुटर साथ के साथ में बदलने लग जाएगा। इससे क्या होगा, एक हुटर साथ के साथ बदलने लग जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारा अनाउंसेटर पैनल काम करता है, ये जोन के हिसाब से काम करता है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पर वही चीजें बताई गई हैं। अनाउंसेटर पैनल है भाई, फायर अनाउंसेटर पैनल कैसे काम करता है। स्प्रिंकलर अनाउंसेटर सिस्टम लाइन के साथ जुड़ा रहता है और आग लगने की स्थिति में पैनल को संकेत दे देता है। इसमें फ्लो स्विच से इसको निर्देश मिलता है, निर्देश मतलब फ्लो स्विच से इसको पता लगता है कि कौन सी जोन में क्या है। यहां पर बटन नीचे दिए रहते हैं, देखो साइलेंट है, एक्सेप्ट है, टेस्ट है, रीसेट है। इसके थ्रू हम फिर उसको रीसेट कर देते हैं। अब यहां पर देखो फायर जो पंप रूम होता है उसमें हमारे कई तरह के पंप होते हैं। हमारा डीजी पंप होता है, स्प्रिंकलर पंप होता है, हाइड्रेंट पंप होता है, हमारे कई तरह के पंप लगे रहते हैं। पंप्स को लेके एक हम स्पेशल वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसके ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे। देखो स्प्रिंकलर लाइन में 3 तरह के पंप यूज किए जाते हैं, जॉकी पंप, मेन पंप और फायर इंजन पंप। फायर इंजन पंप कब काम करता है, जब हमारी लाइट कट गई है, ठीक है, उस कंडीशन में काम करता है। सबसे पहले जॉकी पंप काम करता है, उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारा मेन पंप चल जाता है। ठीक है, अगर उससे भी प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, उससे कब प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, जब लाइट चली गई, पंप चल ही नहीं रहा है, तो प्रेशर डाउन जाएगा और फिर हमारा जो जॉकी पंप है नॉर्मल, सबसे पहले जॉकी चलता है, जॉकी से मेंटेन नहीं हो रहा है तो मेन पंप चलता है। जब मेन से भी आया मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारा डीजी पंप हमारा काम करता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे उसी सिस्टम का कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। यहां पर थोड़ा सा हम सिस्टम को एक बार ओवरव्यू करते हैं, दोबारा से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर सब चलता है। इसमें हम ये वाला कलर हम अपना ले लेते हैं। देखो ये क्या है ना, ये वाटर टैंक है हमारे।
इसमें क्या है, पानी भरा रहता है। ये बेसमेंट या ओवरहेड के ऊपर हो सकते हैं। देखो यहां से पाइप निकला, सबसे नीचे से पाइप निकलता है, ठीक है, पाइप निकला, इस पंप के अंदर आ गया, ठीक है, ये पंप में से पानी फिर निकला, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे प्रेशर स्विच लगे रहते हैं, प्रेशर स्विच लगा रहता है। उस प्रेशर स्विच में प्रेशर निर्धारित रहता है। जैसे उस प्रेशर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, उस पंप को, भाई सपोज ये वाला भाई 5 kg पे चलना चाहिए, ठीक है, ये वाला भाई मेरा 3 kg पे चलना चाहिए, तो जितना kg प्रेशर हम जिस पंप का सेट करते हैं उतने kg पे वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको एक फायर पैनल के जो कनेक्शंस होते हैं कैसे ऑटो में चलता है आते हैं? नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स, अच्छे व्यू रहे तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बताएंगे। अब क्या हुआ जी, पानी यहां से निकला, पंप ने खींचा, ये आगे भेज दिया। यहां पर क्या होता है, एक हमारा वेट अलार्म रहता है, एक घंटी सी टन नन 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 नन, जब पानी फ्लो करता है तो उससे वो हमारी बजने लग जाती है, ठीक है। फिर ये आ गया, ये देखो जोन है, यहां पर बात करें 2 जोन दिख रही है, एक जोन ये है और एक जोन ये है। तो ये जो वाल रहता है, जोन कंट्रोल वाल हर जोन में लगा रहता है। तो जैसे ही पानी इधर जाएगा, किस कंडीशन में जाएगा, जब हमारा कोई स्प्रिंकलर फट जाएगा, तो ये संकेत देगा हमारे जोनल पैनल को और इसी तरह पूरा सिस्टम हमारा चलता है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।